थे। ओके, सो भाई आप सभी का स्वागत है आज की मीटिंग के अंदर। और ये हमारी फ्री की सब्सक्राइबर मीट होती है। और आप सभी का आज की मीटिंग में स्वागत है। हमारे साथ जो है वो रिवाज जी वेस्ट बंगाल से एंड मनीष कुमार जी आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है अकाउंट से रिलेटेड। और साथ के साथ आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो कि भैया मेरा नाम ये है, मैं इतने समय से कार्य कर रहा हूँ। और जो भी आप अपना एक्सपीरियंस कुछ भी शेयर करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं रिवाज जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बारे में कुछ बताएं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी नमस्कार सर जी, मेरा नाम रिवाज है और मैं वेस्ट बंगाल से सिलीगुड़ी तरफ से। और सर मेरा अकाउंटिंग जॉब एक्चुअली मेरा अकाउंटिंग नहीं था। मैं सर एक डिलीवरी बॉय के हिसाब से काम करता था एक ऑफिस में सर, वहीं से मेरा जर्नी शुरू हुआ है सर अकाउंटिंग का। तो वहीं बहुत से बढ़िया। एक अकाउंटिंग भैया था सर, उन्होंने से एक दो तो एंट्री वगैरह सीख लिए थे। तो उसके बाद से सर आस्ते आस्ते करके दो चार एंट्री करके उसी तरह से आगे बढ़ते गए सर। और मेरा अभी ये फील्ड में लगभग 4 साल रनिंग हो रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्वालिफिकेशन क्या है आपने वैसे? सर मेरा क्वालिफिकेशन तो मैंने एक्चुअली घर का स्थिति से थोड़ा ज्यादा कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं क्लास सर 12 एचएस तक दे पाया हूँ सर। ट्वेल्थ ट्वेल्थ पास कर दिया ना? 12 पास कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है। सो आपकी स्टोरी तो बड़ी इंस्पायरिंग है कि आप पहले डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे थे और फिर अब आपको जी सर। लगभग 4 साल हो गए अकाउंटिंग करते हुए। सो इफ यू जी सर। डोंट माइंड, तो अभी आप कैसा कमा रहे हो? अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक अपना कमा रहे हो? अकाउंटिंग में खुश सर हो? ठीक ठाक सर, फैमिली पाल पा रहा हूँ सर आराम से। ठीक है, कोई बहुत टेंशन अच्छा। नहीं। मैरिड हो? सर मैरिड हो, 2 बच्चे का बाप हूँ अरे सर। अरे वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, तो अब 4 साल में आपको 4 साल लगभग हो गए काउंटिंग करते हुए, तो फिर हमारे जी कोर्स सर। की क्या आवश्यकता पड़ गई और कोर्स ज्वाइन करने के बाद कैसी स्थिति चल रही है? सर या हमारा कोर्स ज्वाइन आपने कैसे करा, मतलब क्या पढ़ी कि हाँ भाई सरदार जी का कोर्स ज्वाइन कर ले? सर मैं एक्चुअली आपको फैक्ट बताऊं तो सर मैंने अकाउंटिंग कोर्स कहीं से नहीं किया सर। मैं जितना भी सीखा हूँ सर यूट्यूब से देख के ही सीखा हूँ सर। बहुत दिन बहुत से जो अच्छा, भी देखता हूँ सर यूट्यूब से देख देख कर ही मेरा लाइफ में ग्रोथ हुआ है सर। बहुत अच्छा, लेकिन बहुत। बहुत सारा चीज में सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था सर मेरा। एकदम ही सर अकाउंटिंग फील्ड में तो था, लेकिन कॉन्सेप्ट सर जो आपके सर क्लास से सर जो पाया सर मैंने सर, वो कॉन्सेप्ट सर लाइफ में कभी भी मैंने पूरा नहीं था सर, अधूरा सा था सर लाइफ। सर आपके अच्छा, कोर्स मिलने के बाद वो सर जो स्थिति था सर वो आस्ते आस्ते करके भरने लग गया सर। तो तो कोर्स से पहले यूट्यूब चैनल पे भी कुछ स्थिति भर रही थी? जो हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप देखते होंगे तो वहां पे भी कुछ अच्छा लग रहा था कि नहीं? आपका चैनल सर मैंने पाया हुआ ज्यादा दिन नहीं हुआ सर, यहीं आके पाया हुआ मैं। अच्छा एक्चुअली मैं अच्छा। ये न्यूली जॉब में हूँ सर, यहाँ 8-9 महीना से हूँ यहाँ पे। इससे आगे मैं दूसरी जगह पे आई था। थिंक अभी भी आप ऑफिस में ही हो शायद। जी ऑफिस में ही हूँ, ऑफिस का बगल में रूम है सर मेरा। तो रूम अच्छा, यहीं बहुत पे बढ़िया, कंपनी बहुत प्रोवाइड किया बढ़िया। हुआ है सो सर। हाँ, बहुत अच्छा। तो जितनी स्टोरी मैंने, क्योंकि थोड़ा सा ना समय अपने पे कम रहता है तो हम जल्दी चीजों को करेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी आपका लेना है। तो पहली जी सर। बात तो मैं लिटरली बता रहा हूँ कि ये कोई बटरिंग नहीं, बहुत लिटरली बता रहा हूँ कि आपकी स्टोरी लिटरली बहुत इंस्पायरिंग है। आपने अपने जी सर। करियर की शुरुआत एक कोरियर बॉय के रूप में करी और जिस तरीके से जी आप चीजों को बता रहे हो, ये एक्चुअली वही है जो मैं अपने कोर्स में बोलता हूँ, जो झेला है वही कोर्स में पेला है। सर। तो आपकी जी बातों में सर। वो चीज लग रही है कि आपने जो फेस किया है। और सबसे जी अच्छी सर। बात आपने ये बताई है लोगों को, अगर जो इस वीडियो को देखेंगे भी, रिकॉर्डेड वीडियो को, उन्हें ये पता लगेगा कि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोई ये नहीं है कोई लंबा चौड़ा कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता है। आपने जी जनरली सर। यूट्यूब से सीख सीख के अपनी अकाउंटिंग करियर की शुरुआत कर ली। अगर मेरा जी कोर्स सर। नहीं भी लेते तो हो सकता है आप ग्रोथ कर जाओ। अब आपको लगा जी होगा सर। कुछ, आपने एक्सपीरियंस, क्योंकि आप एक मंझे हुए खिलाड़ी हो भाई। अगर आपने 4-5 हज़ार रुपए वेस्ट करे होंगे तो आपने बहुत सोच समझ के आपने सोचा होगा कि मैं 4-5 हज़ार रुपए कर लूं। तो कहीं ना जी कहीं जी सर। अगर आपने कोर्स लिया है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि एक वो व्यक्ति जो कि बहुत सोच समझ के स्टेप ले रहा है, उसने अगर कोर्स लिया है तो उसको डेफिनेटली कोर्स में कुछ लगा होगा। और आई थिंक आपके जी कोर्स के सर। रिव्यू बढ़िया है, अच्छा है, कोई दिक्कत तो एकदम नहीं है? बढ़िया। पैसे वेस्ट तो नहीं गए एकदम हैं? एकदम वेस्ट नहीं है सर, पैसा वसूल है चलो, सर। चलो तो सर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इससे पहले मैं संजय जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय जैन जी आप अपने कैमरे को दिखाइए जिससे कि आपकी शक्ल हमारे पास आए। संजय जैन जी मुंबई महाराष्ट्र से। तो रिवाज जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए, आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ भी कहना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं आप। सर क्वेश्चन तो सर मैं लिख के ले आया था, बहुत सारा है, लेकिन टाइम का वजह से मैं कुछ दो चार ही कोई मैं आपको कोई नहीं, पूछूंगा। जितना होगा उतना बताएंगे। जी सर। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि सर जैसे टीडीएस का सर थोड़ा क्वेश्चन था मेरा सर। पूछिए। टीडीएस में सर एक्चुअली जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ सर, एक ही मालिक के सर 3-4 कंपनी है सर।
ट्रेडिंग यूनिट चला रहे हैं, तो आने वाला दिन में और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी जुड़ने वाला है सर नया साल में। तो 4 कंपनी के अकाउंट्स में ही हैंडल कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो एक आपस पर सर ट्रांजेक्शन जो है सर, अमाउंट का ट्रांजेक्शन प्लस परचेज सेल का भी ट्रांजेक्शन होता है इनका। लेकिन कैश जो ट्रांजेक्शन होता है सर अकाउंट टू अकाउंट, वो थोड़ा ज्यादा होता है सर। मैं अनसिक्योर लोन में दिखा देता हूँ इनको। तो वो ज्यादा होने से क्या मेरे को 50 लाख से क्रॉस करने से वो पेमेंट को क्या मेरे उसमें टीडीएस काटना है सर, जरूर मैंडेटरी है सर। बिल्कुल टीडीएस मैंडेटरी है। टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स तो एंड परचेज तो टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, दोनों ही। तो वो तो अलग अलग मैटर हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर पेमेंट पर। सर जो पेमेंट देता हूँ नहीं, सर, पेमेंट किससे रिलेटेड है? पेमेंट रिलेटेड एज सर वो नॉर्मली जैसे आपका दरकार पड़ गया, उससे पेमेंट ले लिया एक अकाउंट से दूसरे पेमेंट अकाउंट में। पेमेंट पे कोई टीडीएस नहीं कटता है अगर पेमेंट के ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो। जैसे अनसिक्योर्ड लोन की आप बात कर रहे हो, उन्होंने पेमेंट आया, मतलब आपका कहने का मतलब है एक ही कंपनी की मल्टीपल फर्म्स है, वो एक दूसरे में पैसा इधर उधर ट्रांसफर करते रहते हैं, उसमें टीडीएस काटना है नहीं काटना है? तो जी कोई जी टीडीएस जी। नहीं काटना है अगर उस पैसे के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो तो। अगर उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो तो फिर आपको टीडीएस काटना है। नॉर्मली लोन के ऊपर कोई टीडीएस नहीं काटना है। ओके सर, इंटरेस्ट तो सर नहीं देता है सर, वो हाँ जी, तो हाँ जी, नॉर्मली मैंने अपना वो ही। परचेज और सेल वाली बात इसलिए की थी, मैंने सोचा कि आप कंपनी आपस में परचेज और सेल कर रहे हो, क्योंकि ऐसा वर्ड आपने भी बोला था, तो मैंने सोचा कि आपकी परचेज और सेल की लिमिट है वो 50 लाख से अबव हो रही है, तो आपको टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स और टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स वो जी करॉस्पोंडेंस जी एप्लीकेबल होगा। तो नॉर्मली ट्रांजेक्शन पर सर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा ना। ट्रांजेक्शन पे कोई टीडीएस नहीं है अगर उस ट्रांजेक्शन के ऊपर आप सामने वाले को इनकम नहीं दे रहे हो और आपका एक्सपेंस जनरेट हो रहा है। मतलब अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो तो इंटरेस्ट के ऊपर 194A के अंदर टीडीएस कटेगा। ओके, और सर लेकिन वो सेम सेम फार्म में सर परचेस और सेल का भी ट्रांजेक्शन है उसमें सर इंक्लूड। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परचेज सेल है, कोई टेंशन नहीं, जैसे चलता है क्रेडिटर डेटर जैसे चलता है वैसे चलाओ, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई ओके टेंशन चलो, नहीं। और जो अनसिक्योर लोन को वो अलग से मेंटेन करते जाओ ना। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि अनसिक्योर्ड लोन को अलग से मेंटेन करना है। आप चाहो, ये उसी देखो, में ये डिपेंड, देखो हमेशा मैं बोलता हूँ अपने कोर्स में भी, अकाउंट मैनेजर, अकाउंटिंग प्लस मैनेजमेंट। तो अब जी ये जी आपके ऑनर की क्या रिक्वायरमेंट है? मान लो आपका ऑनर कहता है भैया मेरे परचेज सेल वाले लेजर अलग चलाओ और अनसिक्योर्ड लोन जो हम पैसे का लेन देन करें अपार्ट फ्रॉम परचेज जी और जी। सेल उसको अलग चलाओ, तो आप अलग चला सकते हो। अगर वो कहते हैं नहीं ओके। भैया हमें तो एक, मान लो मेरी ए और आप बी हो, हम दोनों आपस जी में जी। भाई भाई हैं और हमारी दोनों की सेम कंपनी है, मैं अगर ये कहता हूँ कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है लोन क्या है ये क्या है, मुझे तो बस लीजर से मतलब है कि भैया बी को ये माल बेचा, बी से ये माल आया, ये सब कुछ मिला मिलू के क्या लेना देना वो बताओ, तो एक ही लेजर में मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। ओके ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। सर मैं ही पूछूं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक बार इंट्रोडक्शन करा लेते हैं, अगर समय बचता है फिर आपके पास आ जाएंगे दोबारा घूम के, ठीक है? हाँ जी, मनीष कुमार जी ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, माइक को अनम्यूट करिए और फटाफट से ब्रीफ में अपने बारे में बता सकते हो आप। और आप मेरे से उम्र में भी थोड़े बड़े लग रहे हो, तो आपका स्वागत है, अपने बारे में थोड़ा सा बताते हुए फटाफट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। हाँ सर, मैं मनीष कुमार हूँ, मेरी उम्र 50 साल है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। और मैंने अपना करियर सर पहले हर्बल मेडिसिन से शुरू किया किया था। मेरे मतलब लाइफ में चेंजेस बहुत आए। अच्छा हर्बल जी। मेडिसिन से मैं एनटीपीसी के डीएम प्लांट में गया, डीएम प्लांट से मैंने कोट्स इंडिया में यार्न डाइंग में गया, यार्न डाइंग से फिर मैं हिमाचल चला कुल गया। मिला के 50 साल की फिर उम्र में मैं बहुत सारे काम कर लिए, मतलब मेरे से 15 साल हाँ बड़े फिर हो। मैं हाँ फिर मैं ओमान भी चला गया, विदेश। तो छोटे से संक्षिप्त में बता दो कि हमारे कोर्स की क्या नीड पड़ गई और हमारा कोर्स का कुछ फायदा फायदा हो रहा नहीं हो रहा है? ऐसा हुआ मेरे को, जब जॉब जॉब से छोड़ना पड़ा ना ये टेक्सटाइल का, तो फिर मैंने हम्म। एक जनरल स्टोर खोल रखा था। तो अच्छा। जनरल स्टोर में मेरे को पढ़ता नहीं आ रहा था, मैंने कि काम नहीं चल पाएगा इसमें, सही तो मैं बात है। बैठे बैठे सोचता रहता था क्या करूं। तो फिर सही मैंने कहा बात है। अकाउंट्स में जाऊं। ठीक तो है। मैं अकाउंट्स में जुड़ गया, लेकिन ठीक मेरे है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, मैं बीएससी था ना सर। सही बात है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे ही आपका चैनल देखा, तो उससे फिर मैं जुड़ा। एक आध दो बात आपने जो बोला था ना, मैंने एक बार पूछा था कि आप जॉब भी दिलवाते हैं, तो आपने बोला था कि मैं जॉब नहीं दिलवाऊंगा बिल्कुल भी, आपने क्लियर कर बोल दिया था। और अच्छा। ये बोला था कि मैं काबिल बनाऊंगा। हाँ, तो सही मैंने ये बात तो बहुत बढ़िया बात है, है। इसीलिए आपसे जुड़ गया। तो चलो यही सर बात थी जुड़ने की। तो अब जोड़ने के बाद जब आपने कोर्स को, आप कोर्स लिया हुआ ना आपने? उससे- अच्छा, आप तो मैं लाइव बैच के स्टूडेंट थे आई थिंक। नहीं, हाँ लाइव बेच का हूँ। तो लाइव बैच में पैसे वसूल हो गए थे? हाँ बिल्कुल वसूल हो गए थे सर। अच्छा, क्वेश्चन पूछ सकते हो सर अपना। हाँ, सर। जैसे टेली प्राइम से सर हम ईवेबल बनाते हैं, और जो पहले हम पोर्टल पे जाके बनाते थे, तो एक हमारी बाटा कंपनी है, उसमें बाटा में जो हमारे बिल पे एड्रेस होता है ना, और जब पोर्टल पे एड्रेस देखते हैं ना, तो वो अलग होता है। तो हमें मैनुअली फीड करना पड़ता है। तो उसमें एक प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, हॉजर, HOSUR। तो अगर टैली से बनाएंगे तो वो हॉजर प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, कैसे आएगा वो?
क्योंकि टैली से वो आप लेता ये नहीं है, ट्रस्ट नहीं टैली करता। से आप ईवे बिल बना रहे हो। ईवे बिल में आप बात कर रहे हो आपके बायर के एड्रेस की, कि अपने हाँ एड्रेस की जी। बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं सर, जो हम जिसको हम सेल कर रहे हैं। बायर मतलब बाटा कंपनी आपकी बायर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब उसका जो एड्रेस जो आ रहा है और जो ईवे बिल जब आप पहले पोर्टल पे जाके बनाते हो तो उन दोनों एड्रेस में अंतर है, ये आप कह रहे हो? जी सर। तो अपने लेजर में उसका एक्चुअल एड्रेस डाल दो, बाटा वाले का। वो वाला, वो उसको मना करता है ना, वो जो कहता है जो उस पे इनवॉइस पे पड़ा है ना एड्रेस, वो डालिए। जो ऑटो नहीं पॉपुलेट होता है उसको मत डालिए। नहीं, तो उसके लिए आपको जो ऑटो पॉपुलेट होता है उसको मत डालिए। हाँ जी, हाँ जी। देखो दो चीजें हैं, एक तो हो गया आप ये चेक कह रहे हो कि एक तो हम उसमें टैली एक से जगह सर्च, है हो। उसको होदर होदर को छोड़ो, उसको साइड में रखो, पहले बेस क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर नहीं होगा तब तक मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। दो चीजें हैं, एक है कि हम ईवे बिल पोर्टल पे जब सर हम बिल उससे मेरे को। नहीं मैं बताता हूँ फिर आप पूछ लेना, मैं समझ गया थोड़ा सा, अब बताते चलना। ईवे बिल की वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो हम जीएसटी नंबर डालते हैं बाहर का, तो उसका एड्रेस सामने आ जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है। जी सर। और एक जी हो जी गया, जी। एक हो गया आप टैली से बिल बना रहे हो, हाँ टैली में जी। जो आपने लेजर में जो एड्रेस डाला है, ईवे बिल बनाते समय वो वाला एड्रेस उसको फैच कर लेता है। अब आपको हाँ एड्रेस कौन सा लेना है, ईवे बिल वाला एड्रेस लेना है हाँ या जी। अपने टैली के लेजर वाला लेना है? टैली के लेजर वाला। तो वो गलत है, उस पर तो बहुत तगड़ी पेनल्टी लग सकती है आपको। जो आपका जो भी टैक्स ले रहे हो दे रहे हो, आप जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उसकी डबल पेनल्टी लगेगी आपको। अगर बाटा आपसे कोई दूसरा एड्रेस डलवा रही है और वो एड्रेस उसके जीएसटीएन में हाँ जी। मेंशन नहीं है, तो जितना टैक्स बिल के ऊपर लगा जी। है उतना ही अधिकारी अगर पकड़ेगा तो उसको लेट फीस पेनल्टी लगा देगा, उतनी पेनल्टी लगा देगा। अच्छा। हम अपनी इच्छा से कोई भी एड्रेस नहीं मेंशन कर सकते। लेट्स से कि मेरे को आप गुड सेल कर रहे हो और मेरा एड्रेस 123 है, और मैं आपसे कह रहा हूँ भाई साहब जी। 123 मत डालो, एबीसी डाल दो। तो आप नहीं डाल सकते अच्छा। जब तक वो बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अगर वो बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन है तो आपको बिल पे मेंशन करने का बायर ये है, कंसाइनी ये है। ठीक है। अच्छा। तो आपको बिल पे मेंशन करना पड़ेगा। और अगर बायर और कंसाइनी सेम है और वो एड्रेस मेरे जीएसटीएन में एडिशनल प्लेसेस में ऐड नहीं है, तो आपने जितना भी टैक्स कलेक्ट किया है उतनी ही आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, या जो अधिकारी की इच्छा अच्छा। होगी वो लग जाएगी। तो सबसे पहले तो ये देखो बाटा का जीएसटीएन नंबर सर्च करो, क्योंकि बाटा एक बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं हो सकता वो गलती कर रही हो, हम लोग गलत हो सकते हैं ना। तो आप बाटा का हम्म। जीएसटीएन नंबर चेक करो, उसमें प्रिंसिपल प्लेस के अलावा उसके एडिशनल प्लेस में जरूर वो एड्रेस होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि वो एड्रेस ना हो। अच्छा सर। है ना। अब वो एड्रेस आ गया, अब वो हम्म। एड्रेस आ गया आपके पास, है ना, और वो एड्रेस है भी एक्चुअली। तो आप क्या करोगे, आप टैली के अंदर एक हमारा एक कोर्स, मैंने कोर्स में आपको एक वीडियो एक टॉपिक सिखाया होगा, सिंगल लेजर मल्टीपल एड्रेस। एक मैंने अच्छा। टॉपिक आपको सिखाया होगा, अभी हमारे रिकॉर्डेड बैच में भी है लेवल 4A के अंदर, और आपको भी लेवल 4A में आपकी लाइव क्लास के अंदर सिखाया होगा। नहीं हो तो मेरे पास आप फोन करके डिस्कस कर लेना, मैं उसको आपको एक बार बता दूंगा, है ना। हम्म। सिंगल लेजर मल्टीपल एड्रेस, जैसे ही आप टैली के अंदर बिल बनाओगे F12 की को प्रेस करना है, F12 की को प्रेस करोगे तो बाय डिटेल का ऑप्शन आएगा, बाय डिटेल में प्लेस ऑफ सप्लाई का ऑप्शन आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई में अच्छा। उसके दोनों चार जितने भी आप एड्रेस डालोगे वो सारे एड्रेस आ जाएंगे। तो जो भी वो एड्रेस आ रहा है उस अच्छा। एड्रेस को सिलेक्ट करो, ईवे पे बनाते समय उसी को फैच करेगा। अच्छा। ठीक है सरकार। कोई ठीक है सर। दिक्कत हो मीटिंग के बाद मतलब कल आफ्टरनून कॉल करके पूछ लेना, जिससे कि डिटेल में प्रैक्टिकल करके बता देंगे। ठीक है सर। मैं एक ठीक। पूछ रहा था सर, ये जीएसटी अर्बन को हम क्रॉस चेक कैसे करें कि हमारा सही जा रहा है? उसके ऊपर तो वीडियो बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर ही, यूट्यूब पे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यूट्यूब में आप एक वीडियो देख लेना, नहीं तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको शेयर अच्छा। करके दिखा दूंगा कि हाउ टू फाइल एरर नहीं फ्री ठीक है सर, जीएसटी देख अर्बन। बट फिर भी मैं ब्रीफ में बता दूं, जीएसटी अर्बन बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट रिटर्न है। आंखें बंद करके कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करनी है। मैं हमेशा अपने कोर्स में बात बोलता हूँ, गलती को करने से पहले सुधारो, गलती करके सुधारोगे तो भैया खामियाजा भुगतना पड़ेगा, है ना। तो गलती को करने से पहले सुधारो, गलती को करने से पहले जीएसटी अर्बन सेल की रिपोर्ट है तो उसका मतलब P&L से सेल मिलाओ, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी को मिलाओ, इंट्रा इंट्रा को मिलाओ, B2B B2C को मिलाओ। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं है, 5 मिनट की वर्किंग है। यूट्यूब पे वीडियो है, नहीं मिले व्हाट्सअप कर देना, लिंक भेज देंगे, या अभी समय मिला ठीक है तो सर। आप सबको दिखा देंगे। ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर, संजय ठीक। जैन जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। तो संजय जैन जी अपने माइक को कर लो अनम्यूट, और इसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देके छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हो सर। और बाकी सभी सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि ये हमारा जो इनिशिएट है आपको कैसा लग रहा है, मतलब आप लोगों के अलावा जो लोग अभी इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये इस तरीके से वीडियोस कैसी अच्छी लग रही है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज इसको डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि जो आप चाहोगे वही नहीं होगा, नहीं है ना सर, भाई। नहीं ये बढ़िया है सर, इसको कंटिन्यू रखना सर। क्योंकि हम ये चाह हाँ। रहे हैं कि भाई मल्टीपल अभी अकाउंटेंट है सब जुड़े हुए हमारे साथ, तो जो क्वेश्चन पूछते हैं डे टू डे अकाउंटिंग लाइफ से पूछते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। इन हाँ जी, टॉपिकों हाँ जी। पर कभी कोई वीडियो बनाता नहीं है।
संजय जैन जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करिएगा। आपके मोबाइल में एक बटन होगा, एक अनम्यूट का माइक का बटन होगा, उसको अनम्यूट करिएगा और बोलिएगा। ये आ रही है recording। कर रही आएगी यूट्यूब पे आएगी। यूट्यूब पे आएगी मनीष जी, आप एकदम यूट्यूब पे छा जाओगे। संजय जैन जी, हमारे पास समय कम है, आप अपने माइक को अनम्यूट करके और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर, मैंने अनम्यूट कर दिया है माइक हाँ को। जी, हाँ जी, हाँ जी, अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो और फिर क्वेश्चन पूछ लो सर। सर मेरा नाम संजय जैन है, मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ और मैं जी अकाउंटेंट हूँ। जी जी जी। तो सर मुझे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये मुहिम चालू की है, जिससे बहुत से अकाउंटेंटों को फायदा हो रहा है। और और मैं आपका आपने हमारा यूट्यूब और चैनल भी आपने देखता हमारा हूँ। कोर्स भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, ये भी बता दो, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगा कि जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया उन्हीं को बुलाते हैं। सभी को बुलाते हैं, जिसका नंबर आएगा उसको बुलाएंगे। हाँ सर, मैंने आपका कोर्स तो ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं आपका यूट्यूब पे वीडियोस बहुत बढ़िया, कंटिन्यू देखते रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपकी जो सिखाने की जो स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद है। आपकी जो इजी लैंग्वेज जो आप पढ़ाते हो वो बहुत अच्छी तरह से आप बताते हो और हर चीज एकदम क्लियर करते हो। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जीटीए के बारे में मेरा क्वेश्चन है कि मेरा सप्लायर गुजरात में है और मैं गुजरात से बॉम्बे माल मंगा रहा हूँ। तो जो एलआर मेरे पे आती है वो अनरजिस्टर्ड आती है। तो मुझे उस अपना जीएसटी में एंट्री करते हुए अगर सीजीएसटी में लेना है या आईजीएसटी में लेना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी में, आईजीएसटी में नहीं लेना है। और सर अगर रजिस्टर हो तो आई में। आईजीएसटी में। हाँ जी, तो आईजीएसटी में, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन कभी भी इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं कर सकता है ना। अगर आपका लेकिन ट्रांसपोर्टर, सर लेकिन सर ट्रांसपोर्टर जो मेरा है वो गुजरात में है और उसके ऊपर जो एलआर के ऊपर जो जीएसटी नंबर लिखा हुआ है वो बॉम्बे का लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्टर गुजरात में है, ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है, किसको पता कि ट्रांसपोर्टर गुजरात का है? अगर ट्रांसपोर्टर आपका सर जो अनरजिस्टर्ड है, ट्रांसपोर्टर आप बोल लो ना अनरजिस्टर्ड, तो हाँ, जीएसटी नंबर कहाँ से लिख गया फिर? सपोज सर रजिस्टर्ड हो और उसका बॉम्बे का जीएसटी नंबर हो और उसका हेड ऑफिस अपना गुजरात में है, तो सर कैसे होएगा उसका एंट्री? तो अगर जीएसटी नंबर बॉम्बे का लिखा है तो आपको सीजीएसटी एस चीज लगाना है, जीएसटी अगर गुजरात वाला लिखा है तो आईजीएसटी लगाना है। और दूसरी बात, जो भी अगर आपका रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है वो भी अपना जीएसटी वन फाइल हाँ करेगा, जी। तो आपके जीएसटी का 2A और 2B के अंदर ऑटोमेटिकली जो रिवर्स चार्ज के कॉलम में अमाउंट आएगा, अगर वो आई होगा, अगर उसने उसको एज इंटरेस्ट रेट सप्लाई डील करा होगा, तो आई में आपकी आरसीएम की लायबिलिटी आ रही होगी। और अगर उसने उसको इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन की तरह उसको अगर ट्रीट करा होगा, तो आपके सी और एस में लायबिलिटी आ रही होगी। अगर आपका ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है तो वो अपना जीएसटी वन फाइल करेगा, उसी के ब्याह पे आपके 2A 2B में आरसीएम की लायबिलिटी आ रही होगी। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो किसी को नहीं पता भाई साहब वो सीए की आई है, और अनरजिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट सप्लाई नहीं कर सकता है, इसलिए आपको सी और एस में ही टैक्स जमा करना है। ओके सर, थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन है। पूछिए। मेरा ई कॉमर्स ऑपरेटर के का क्वेश्चन है कि सपोज आप व्यापारी हैं कि मेरा अकाउंटेंट हैं? सर मैं अकाउंटेंट हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पूछिए। तो सर मुझे एक पूछना है कि फ्लिपकार्ट का मेरे को जीएसटी वन की सीट मिलती है, तो उसमें अगर सपोज जिस मंथ में अगर नेगेटिव सेल गया कोई स्टेट का, जब मैं 3B फाइल करता हूँ तो 3B में तो मैं नेगेटिव सेल दिखा नहीं सकता हूँ बराबर। और जीएसटीआर 1 अगर मेरा मैच नहीं होता है, अपना जो फ्लिपकार्ट वाला मुझे जीएसटीआर की जो सीट प्रोवाइड करता है, तो उससे मेरा फिगर टैली नहीं होता, तो वो मैं कैसे उसमें 3B में सबमिट जीएसटीआर करूँ? 3B के अंदर आप माइनस में लायबिलिटी भी नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि पोर्टल अभी उसको हमें इजाजत नहीं देता है। तो जीएसटीआर 1 में तो आप हाँ प्रॉपर्ली दिखाओगे जो आपकी माइनस है सेल, मतलब अगर सेल माइनस में जा रही है तो भी उसको दिखाओगे। बट जीएसटीआर 3B में आप नील की रिटर्न, मतलब सेल के कॉलम के अंदर जीरो ही रखोगे। नेक्स्ट मंथ में उसको एडजस्ट करोगे, नेक्स्ट में नहीं हो तो नेक्स्ट के नेक्स्ट में करोगे, फिर भी नहीं होती तो उसके नेक्स्ट में करोगे। मतलब मान लो कि इस महीने मेरी -50 रुपीज की सेल है, अगले महीने अगर मेरी 100 रुपीज हाँ। की सेल है, तो मैं 1 में तो 100 हम्म, दिखाऊंगा, बट 3B के अंदर -50 करके 50 दिखाऊंगा। तो मेरा दोनों महीने का 1 और 3B जो है वो अमाउंट मैच कर जाएगा। ओके सर। मतलब 3B माइनस ओके, में थैंक फाइल यू। नहीं हो सकता सेल वाले पार्ट पे, आईटीसी आप माइनस में दे सकते अच्छा, जीएसटीआर 1 में माइनस में फिगर दिखा सकता हूँ?
हाँ, जीएसटी वन में सेल और सेल रिटर्न दिखा सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग सेल रिटर्न दिखा दो, अगर सेल है तो सेल दिखा दो, माइनस में आएगा वो, मतलब वो ऑटोमेटिकली उसी डाटा को फैच करेगा। ओके सर। ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर। अब जनरली किसी का भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। क्वेश्चन से पहले सभी यूट्यूब सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि ये कोई मीटिंग केवल हमारे पेड कोर्स के जो मेंबर है उनके लिए नहीं है। ये मीटिंग पेड और कोई भी अगर मतलब एक तरीके से फ्री मीटिंग है। जैसे आज भी हमने 10 कैंडिडेट बुलाए थे, बट मौका वारदात पे केवल 3 ही कैंडिडेट हमें मिले हैं। ठीक है। तो वो वाली बात है। ठीक है। और इन सभी से सीखने वाली एक चीज ये है कि देखो, जरूरी नहीं है कि अकाउंटेंट बनने के लिए आपको मेरा कोर्स लेने की जरूरत है। मैं बिल्कुल नहीं कहता, ना मैं कभी किसी को फोर्स करता हूँ कि मेरा कोर्स लो। समझ में आ रहा है, लोगों के रिव्यूज अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप कोर्स ले सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कोर्स लेने की भी, है ना। बट सीखने वाली चीज ये है कि देखो, सभी अब जैसे मनीष जी हैं, 50 साल की उम्र में आके अकाउंटिंग उन्होंने अभी स्टार्ट किया। मेरे हिसाब से कितने साल हो गए, 4-5 साल हुए होंगे, कितने साल हुए सर? नहीं नहीं, 3 साल, 3 साल। 3 साल हुए हैं। रिवाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने 4 साल पहले अकाउंटिंग शुरुआत की और आज अच्छा खासा, क्योंकि मैरिड पर्सन है। और मनीष कुमार जी भी आई थिंक मैरिड है। और संजय जैन जी भी मेरी उम्र के आई थिंक, इनका 89 का बॉर्न है, मेरा 88 का बॉर्न है, क्योंकि फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ भी आती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। हमेशा याद रखो, अकाउंटिंग बहुत ईजी है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना आ गया, उसके अलावा सारा काम आपका सॉफ्टवेयर करता है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हंस खेल के मजे से काम करो। क्वेश्चन जिसका भी है पूछ सकता है सर, और कोई भी। रिवाज जी पूछना चाहते हो पूछ लो। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जीटीए को लेकर सर। हम्म। सर जीटीए सर में जैसे अनरजिस्टर का तो हम लोग सर डायरेक्ट अनरजिस्टर में सर ले लेते हैं, उसको आईटीसी हम लोग क्लेम कर लेते हैं। और रजिस्टर वाला का सर हम लोग को जब टू बी में शो करेगा तभी क्लेम करना है आईटीसी, या हम लोग आगे क्लेम कर सकते हैं सर उसको? अगर आप आरसीएम का टैक्स पे कर रहे हो तो क्लेम कर लो, क्योंकि ट्रांसपोर्टर वाले केस के अंदर देखा गया कि जीएसटी वो लेट लतीफी के साथ फाइल करते हैं। हालांकि अब फाइल करने लगेंगे क्योंकि लेट फीस लगने लगी है। तो हाँ। आपको जीएसटीआर 2A 2B से मतलब है नहीं बेसिकली, है ना। ओके। आरसीएम आरसीएम में वाले सर हम केस लोग। के अंदर आरसीएम वाले केस के अंदर जरूरी नहीं है कि मेरे 2A में डाटा आएगा तभी मैं उसको टैक्स जमा करूंगा, इससे मतलब नहीं है। अगर आपने सर्विस अवेल की है, आप आरसीएम जी अपनी जी बुक्स में दिखाओ, 3B में लायबिलिटी में दिखाओ, 3B में आईटीसी क्लेम करो, कोई टेंशन ही नहीं है। आप तो टैक्स पे करके टैक्स क्लेम कर रहे हो ना। जी 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 कोई जी। दिक्कत नहीं, कोई और दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर सर, जो जो क्लेम कर रहा है सर, जो जीएसटी वन फाइल कर रहा है मेरा जीटीए वाला, उसका सर एक्चुअली जो हम जब टू ए जब रिकॉन्सल कर रहे हैं उसमें सर टैक्सेबल अमाउंट और टोटल अमाउंट बिल अमाउंट तो एक ही होगा ना सर? हाँ, इसमें बिलियन सर अमाउंट है, डिफरेंस क्योंकि है। टैक्स 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 लगा नहीं होगा तो टैक्सेबल अमाउंट और टोटल अमाउंट सेम ही होगा। हाँ, लेकिन इसमें अलग अलग होता है सर, अलग कोई टैक्स दिक्कत, टैक्स जोड़ जोड़ के टोटल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू तो भी कोई दिखाता है फर्क वो नहीं ये पड़ता है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उस पर लिखा होगा क्या लिखा होता है, एक वर्ड लिखा होता है, दिस ट्रांजेक्शन आरसीएम एप्लीकेबल करके होता है। इज हाँ आरसीएम हाँ हाँ हाँ। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल और नॉट। अगर उस पर यस जी लिखा है जी तो वो जी। आपका 2A में आ रहा है, पर वो आपकी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते, है ना। वो 2A में रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, बट हाँ वो आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते जब तक आप उसको पे नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम अपने 2A को रिकंसाइल कर रहे हैं या एनुअल रिटर्न को अगर फाइल कर रहे हैं या एनुअल रिटर्न का डाटा बना रहे हैं, तो जो 2A में आरसीएम का पैसा आ रहा है वो तभी आपको क्लेम करना है जब आप उसकी लायबिलिटी को 3B में पे कर रहे हो तो, है ना। ओके। अब जो आपने बात करी कि टोटल अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट सेम आना चाहिए, या वो दोनों जोड़ के टैक्सेबल और टैक्स को जोड़ के अमाउंट आ रहा है, तो ये डिपेंड करता है सामने वाले के जीएसटी वन फाइल करने के ऊपर। कई बार क्या होता है कि वो टैक्सेबल अमाउंट और टोटल इनवॉइस अमाउंट को सेम लिख देते हैं, कई बार वो अलग अलग लिख देते हैं। तो इन चीजों से हमारे हाँ ऊपर हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा फंडा ओके आरसीएम वाले केस के अंदर बहुत सिंपल फंडा है, टैक्स पे कर रहे हो तो आईटीसी क्लेम करो, टैक्स नहीं पे कर रहा है तो आईटीसी क्लेम मत करो। सामने वाले ने वन फाइल करा है नहीं करा डजंट मैटर। ठीक है। ओके सर। हाँ जी, मनीष कुमार जी क्वेश्चन कोई हाँ जी, हाँ जी। सर ये पूछिए। डाटा स्प्लिट कर दिया है मैंने, तो उसको दोबारा अनवर कर सकता हूँ, अनस्प्लिट? नहीं, डाटा अगर आपने स्प्लिट किया है तो कभी भी जो आपका मेन डाटा फोल्डर होता है वो कभी भी टैली हाँ जी। हटाती नहीं है। अगर आप डाटा स्प्लिट करते अच्छा हो तो मेन फोल्डर आपका एज इट इज बना रहता है, उसको दो हिस्से अलग से कर देती है ना। तो अच्छा आपका मेन फोल्डर पड़ा होगा, बाकी आप डाटा स्प्लिट करने के बाद ऐसा नहीं है कि दोबारा से उससे वही वाली कंपनी द्वारा पैदा कर दो, ऐसा नहीं अच्छा। अच्छा है ना। डाटा सर स्प्लिट ये, और कभी भी करोगे तो वो एक कंपनी की 3 कंपनी बनाएगी, दो वो जो स्प्लिट अच्छा करेगी और एक वो जो ओरिजिनल है। ठीक। सर ये ई इनवॉइस 5 करोड़ से नीचे आ गया है क्या 1 जनवरी से? आ जाएगा, अभी आया नहीं है, 1 जनवरी का आने दो, आ जाएगा। तो देखो, आजकल के समय पे अपडेट लेने के लिए कोई टेंशन नहीं है, 2-4 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, वो तो बिना बात में भी लिख देते हैं एक जीएसटी पोर्टल पे बड़ी खबर, है ना। तो अगर ये आएगा तो सब पता लग जाएगा। मैं कब आप, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का क्वेश्चन हो कि अपडेट कैसे ले, अरे भाई एक तो कोई भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, छोटी छोटी खबर होगी ना तो रात को 12 बजे आके भी यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं, जीएसटी पोर्टल पे आई बड़ी खबर।
तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा तो सब पता लग जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी संजय जी, क्वेश्चन ठीक है। आपका। नो सर। चलो, तो भाई आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप सभी लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर मीटिंग को ज्वाइन किया, और आशा करते हैं कि भैया आपकी अकाउंटिंग करियर जो है बड़े आसानी से और बड़े बढ़िया तरीके से चले। बाकी सहयोग अपना हमेशा बनाए रखना। आप लोगों में से किसी का कुछ कहना है तो कह सकता है 2 शब्द, उसके बाद टाटा बाय बाय गुड नाइट। हाँ जी, रिवाज जी, मनीष जी एंड संजय जी, कुछ कहना चाहते जी हो कि सर। चलें? सर नो अच्छा सर। लग रहा है सर आपसे चलो, मतलब जुड़ के काम बहुत बढ़िया, करना, बहुत कि बढ़िया। सर बहुत सर क्या हुआ सर, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देख लिया सर, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के विषय में जो आपने जो क्लियरिटी दिया है ना सर, वो सर, वो इनकम एसेट और लाइबिलिटी के अगेंस्ट पर सर जो दिया हुआ है 4 पिलर, सर उसमें सर बहुत ही अच्छा से मतलब घुस गया सर, वो मेरे दिमाग से मतलब हटकर था सर वो चीज बस जो वही आपने समझना सिखाया। केवल, उसके अलावा कुछ नहीं समझना। ये मत सोचो कि कोई जीएसटी में बड़े हमने तीर चलाने, कुछ नहीं चलाना। केवल जी जी सर। अपने को ट्रांजैक्शन अगर समझ में आ गया तो तुम्हारी कहानी अपने आप सारी खुलती जाएगी। आप जी जीएसटी को सर। नहीं भी समझना चाहोगे ना तो तुम समझने लग जाओगे, इनकम टैक्स को नहीं भी समझना चाहोगे तो समझने लग जाओगे, अगर आपको यही पता लग गया कि भाई इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, सेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है। लोग रिपोर्टिंग पे जोड़ देते हैं, हम रिकॉर्डिंग पे जोड़ देते हैं। हम कहते हैं भैया जैसा इनपुट वैसा आउटपुट निकलेगा। लोग कह रहे हैं जीएसटी वन ठीक कैसे करेंगे, हम कह रहे हैं जीएसटी वन ठीक तो बात की बात है, पहले ट्रांजेक्शन को ठीक करो, है ना। जी जी 3B सर। को ठीक कैसे करेंगे, 9 को ठीक करेंगे, हम कहते हैं 9 तो बात की बात है भाई साहब, पहले जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो उसको ठीक करना सीख जाओ। ठीक है। सो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे, आपके चेहरों से पता लग रहा है कि आप खुश हो भैया। तो भैया सभी का दिल से धन्यवाद, मिलेंगे फिर आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है सर, सो टेक ठीक केयर, गुड है। नाइट, ठीक बाय है। बाय। ओके। गुड नाइट सर। बाय। ओके।